चर्चा कर रहे थे। देखिए समय कम है सज्जनों, कल भी ऐसे ही हो रहा था, टाइम ज्यादा हो जा रहा था। तो मेरे पास आज भी हम लोग समय से लेट हैं, गाड़ी प्लेटफॉर्म से ही लेट चल रही है। और जैसे ही हम लोग यहाँ बैठे रहते हैं, लेकिन काल अपनी गति से चलता रहता है, वो कभी बंद नहीं होता है। और जैसे टाइम पूरा होता है तो मैसेज आने लगता है मेरे पास कि महाराज जी समय हो गया। लिखा है कि एक बार भूपति मनमाही भय गलानि मोरे सुत नाहि। जरा विचार करिए कि वो कौन सा समय था। पूरे रामचरितमानस में एक ही जगह लिखा गया है कि एक बार, यानी महाराज दशरथ को मात्र एक बार गलानी हुई। अरे किसी को पुत्र नहीं होगा तो कई एक ही दिन वो शोक करेगा, 2, 4, 5 वर्ष तक तो सोचेगा ही कि मुझे भी पुत्र हो जाता। लेकिन रामायण में क्यों लिखा कि एक बार भूपति मनमाही, एक ही बार। अरे एक बार हुआ तो वो समय कौन सा था, जरा विचार करिए। वो कौन सा समय था जिस समय महाराज दशरथ को गलानी हुई। अलग अलग लोग अलग अलग बातें बताते हैं, मैं आप लोग को 2 बातें बताऊंगा यहां पे। पहला तर्क ये है कि महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट है। इनका नाम दशरथ इसलिए है कि 10 दिशाओं में इनका रथ चलता है। चक्रवर्ती सम्राट हैं इस भारतवर्ष के। अयोध्या के महाराज जो सूर्यवंश के राजा रहे हैं, इस सूर्यवंश में एक राजा हुए जिनका नाम है रघु। और रघु महाराज की कृति इतनी फैली कि इसी वंश का नाम आगे चल करके रघुवंश हो गया। इसी वंश के प्रतापी राजा महाराज दशरथ, जिनके बारे में ये वर्णन आता है कि एक बार भूपति मनमाही भय गलानि मोरे सुत नाहि। पहला तत्व ये है कि एक बार की बात है, महाराज दशरथ इंद्र से मिलने के लिए गए। और महाराज दशरथ इतने प्रतापी राजा थे कि इंद्र के पास अगर वो जाते थे ना, तो इंद्र का आधा सिंहासन खाली रहता था महाराज दशरथ के लिए। एक बार महाराज दशरथ इंद्र के पास मिलने के लिए गए। इंद्र ने महाराज दशरथ को देखा तो अपने आसन पर विराजमान किया, बड़ा सुंदर सम्मान किया उनका। और जैसे ही महाराज दशरथ वहां से विदा होकर के निकले, इंद्र ने अपने सैनिकों से कहा कि जल्दी से आसन को बाहर निकालो, इस पे गंगा जल छिड़को, इत्र छिड़को, ये आसन अपवित्र हो गया है, इसे पवित्र करो। ये बात महाराज दशरथ ने अपने कानों से सुना। और जब सुना, यही वो समय था कि महाराज दशरथ अपने अयोध्या में आते हैं, रात्रि का समय है, अपने शयन कक्ष में पहुंचे हैं। महाराज दशरथ को नींद नहीं आ रही है और मन में विचार कर रहे हैं कि आज इंद्र की इतनी हिम्मत कि इंद्र ने मुझे इस तरह से अपमानित किया। सैनिकों ने पूछा कि हे महाराज इंद्र, अभी जब महाराज दशरथ आए थे तो आप उनका इतना सुंदर सम्मान कर रहे थे, और उनके जाते ही कहते हुए कि इस आसन को बाहर निकालो, यह अपवित्र हो गया है। इंद्र ने कहा कि महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट हैं, लेकिन महाराज दशरथ निर्वंशी हैं, उनको कोई पुत्र नहीं है, और वो इस आसन पे बैठे थे, इसलिए आसन अपवित्र हो गया है। ये बात जब महाराज दशरथ ने सुना तो आज वो महाराज दशरथ को गलानी हो रही है, और मन में विचार कर रहे हैं कि एक पुत्र न होने के नाते इंद्र ने मेरा इतना बड़ा अपमान किया। अगर मुझे पुत्र होता तो इंद्र की मजाल नहीं थी जो मेरे बारे में ऐसी बात करता। और यही वो समय था जिस समय गोस्वामी जी को लिखना पड़ा कि एक बार भूपति मनमाही भय गलानि मोरे सुत नाहि। दूसरा साक्ष्य मिलता है राधे श्याम रामायण में। एक दिन की बात है, महाराज दशरथ ऐनक में अपना चेहरा देख रहे थे और अपने केसों को संभाल रहे थे। जब अपने केसों को संभाल रहे थे ना, तो उन केसों के बीच में कुछ सफेद बाल दिखाई दिए। और उस सफेद बाल को देख करके महाराज दशरथ समझ गए कि लगता है ब्रह्मा का संदेशा आ गया, मेरे मृत्यु का अंतिम समय चल रहा है, जीवन का चौथापन आ गया, और आज तक अयोध्या नगरी को कोई राजकुमार नहीं मिला। ये वो समय था। लिखा है एक रोज अवधपति निप दशरथ के, अरे मन में यही समाया है। एक रोज अवधपति दशरथ के मन में यही समाया है। रोज अवधपति दशरथ के मन
समाया है। रोज अवधपति निप दशरथ के मन में यही समाया है। बीत गया जीवन का 3 पन, बीत गया जीवन का 3 पन, चौथे पन की अब छाया है। बीत गया जीवन का 3 पन, बीत गया जीवन का 3 पन, चौथे पन की अब छाया है। लगता है ब्रह्मा ने हमको, लगता है ब्रह्मा ने हमको अपना संदेश पठाया है। लगता है ब्रह्मा ने हमको अपना संदेश पठाया है। कि रोज अवधपति सज्जनों, ये वो समय था जब महाराज दशरथ को गलानी हुई। और सज्जनों, आगे की कथा में चर्चा आती है। हम लोग आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव कराना है हम लोग को, तो मैं बहुत विस्तार नहीं करूंगा इस कथा का। कुछ छोटी छोटी बातें आप लोगों को बताऊंगा आज राम कथा के बारे में। आप सभी लोगों ने राम कथा बहुत बार सुना होगा। मैं तो बहुत कम बोलता हूं, राम कथा तो मैं बोलता ही नहीं हूं। राम कथा में ये वर्णन आता है सज्जनों कि जिस समय प्रभु श्री राम का वनवास हुआ और उसी समय महाराज दशरथ का निधन हुआ है। हुआ है कि नहीं हुआ है? राम के जाने के बाद दशरथ का निधन हुआ, दशरथ की मृत्यु हुई। एक बात बताइए, हमारे सनातन संस्कृति में, हमारे सनातन समाज में पिता की चिता को अग्नि देने का अधिकार किसका होता है? पिता के चिता को अग्नि देने का अधिकार किसका है? बड़े पुत्र का होता है कि नहीं होता है? लेकिन राम ने महाराज दशरथ की चिता को अग्नि नहीं दिया है। अगर किसी को पता हो तो बताइए, दिया है? नहीं दिया है। दशरथ का अंतिम संस्कार किसने किया? भरत ने किया। मान लीजिए कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम है, उनको तो यह कार्य करना चाहिए था ना, बड़े पुत्र थे। और हम लोग कहते हैं कि बड़े पुत्र के रहते हुए अगर छोटा पुत्र मुखाग्नि दे तो ये अच्छा नहीं होता है। अधिकार तो बड़े पुत्र का है। बड़ा पुत्र यदि न हो तो उसकी अनुपस्थिति में छोटा पुत्र उसको अग्नि दे सकता है। और जिस समय महाराज दशरथ का निधन हुआ, राम का वनवास हुआ था, राम जी भी बहुत दूर नहीं गए थे, चित्रकूट भी नहीं पहुंच पाए थे। ठीक है, राम का वनवास हो गया था, वो अयोध्या महल में नहीं जा सकते थे, लेकिन सरजू के किनारे आकर के पिता की अंतिम संस्कार को तो कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? ये बहुत कम लोग को पता है। आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि राम ने अपने पिता दशरथ का अंतिम संस्कार क्यों नहीं किया। बोले राधे कृष्ण भगवान की जय। सज्जनों, कहते हैं कि राम जी कर सकते थे, नगर में नहीं जाना था तो सरजू के किनारे पहुंच जाते, अभी ज्यादा दूर पहुंचे भी नहीं थे, चित्रकूट में ही थे, पर नहीं किया। क्यों? क्योंकि पिता का अंतिम संस्कार बड़ा पुत्र करता है। अब आप कहोगे कि दशरथ का बड़ा पुत्र कौन था? राम। ये सही बात है, लेकिन महाराज राम अपने बड़े पुत्र, महाराज दशरथ ने अपने बड़े पुत्र राम का दान कर दिया था। राम का दान कर दिया था। ध्यान से सुनिएगा, और इसमें अगर किसी को कोई संशय होगा तो आप लोग कथा के बाद मुझसे तर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं।
महाराज दशरथ ने अपने बड़े पुत्र राम का दान कर दिया था सज्जनों, और दान की हुई चीज कभी भी अपनी नहीं होती है। जिस वस्तु का हम दान कर दें उस वस्तु पे हमारा कोई अधिकार नहीं होता है। आज सज्जनों गोस्वामी जी लिखे हैं कि सर्वस दान दीन सब काहू, और जिही पावा राखा नहीं ताहू। राम के जन्मोत्सव की बात है। सर्वस दान दीन सब काहू, और जिही पावा राखा नहीं ताहू। जिसको मिला उसने भी रखा नहीं अपने पास। एक बार की बात है महाराज, मैं आप लोग को बताऊं। जटायु जिस समय महाराज दशरथ देवासुर संग्राम कर रहे थे, संग्राम में मूर्छित होकर के महाराज दशरथ का रथ नीचे जमीन पे गिरने लगा। उस समय जटायु अपने पंखों पर जाकर के महाराज दशरथ के रथ को रोकते हैं और बड़ी कुशलता पूर्वक ला करके पृथ्वी पे उतारा है। कुछ देर के बाद जब महाराज दशरथ की मूर्छा टूटी ना, तो महाराज दशरथ ने जटायु से कहा कि आप मुझसे कुछ वरदान मांग लीजिए, आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है। उस समय आज महाराज जटायु से जब महाराज दशरथ ने कहा कि आप मुझसे कुछ वरदान मांग लीजिए, तो जटायु ने महाराज दशरथ से कहा कि अभी मेरे पास कोई संतान नहीं है, वक्त आने पर मैं आपसे ये वरदान मांगूंगा। और महाराज आप लोगों ने देखा भी होगा लीला में, सुना भी होगा कथा में, कि जब राम और लक्ष्मण थोड़े से बड़े हुए, गुरुजी जब उनको लेने के लिए आए और महाराज दशरथ से आकर के कहते हैं कि महाराज अपने बड़े पुत्र को, राम और लक्ष्मण को मेरे साथ यज्ञ की रक्षा करने के लिए भेज दीजिए। उस समय महाराज दशरथ ने गुरुजी से क्या कहा था? उस समय महाराज दशरथ ने गुरुजी से क्या कहा कि सब सुत जब लेने के लिए आए तो कहते हैं क्या कि सब सुत सो मोहे प्राण की नाई, और राम देत नहीं बनई गोसाई। महाराज वैसे तो मेरे सभी पुत्र मेरे आंखों के तारे हैं, मुझे अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यारे हैं, लेकिन उसमें राम देते हुए नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि राम मेरा है ही नहीं, तो मैं आपको कैसे दे सकता हूं? राम मेरा नहीं है, मैं आपको कैसे दे सकता हूं? राम देत नहीं बनई गोसाई। सो महाराज सज्जनों, महाराज जटायु ने महाराज दशरथ से कहा कि वक्त आने पर मांग लूंगा, विचार करिएगा। आज एक काम करो, दशरथ जी को जब 4 पुत्र हुए ना, उस समय जटायु जी आए और आकर के जटायु ने कहा कि हे महाराज दशरथ, आपने मुझे वरदान दिया था और मैंने कहा था कि मैं वक्त आने पर आपसे मांग लूंगा। आज वो वक्त आ गया है, आप मेरा दान मुझे दे दीजिए, अपने बड़े पुत्र को मुझे दान कर दीजिए। जटायु ने महाराज दशरथ से बड़े पुत्र राम का दान करवा लिया, और दान करके जब जटायु राम जी को लेकर के जाने के लिए तैयार हुए ना, तो उसी समय इंद्र आए। इंद्र ने आकर के कहा कि महाराज आप इनको लेकर के जाओगे, ये अभी छोटे हैं, आप इनका पालन पोषण कैसे कर पाओगे? काम करो, इनको यहीं रहने दो, जब ये बड़े हो जाएंगे तब इनको लेकर के जाइएगा। लेकिन महाराज मुझे दे दो, क्योंकि आपने देने का वादा किया था। महाराज बिना विचार किए बोले कि महाराज दशरथ जी जो वरदान देते हैं उसकी रक्षा भी करते थे। लिखा भी है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। मैंने आपको देने का वादा किया है, मैं अपने वादे से मुकर नहीं रहा हूं। सर्वस दान दीन सब काहू, इसका मतलब यही है कि आगे ये चौपाई कहती है कि जेहि पावा राखा नहीं ताऊ, मतलब जो पाया वो उसको रखा भी नहीं। जटायु को मिल तो गया, लेकिन जटायु को आकर के इंद्र ने कहा कि आप लेकर के जाओगे तो कहां रखोगे इनको, इसलिए इनको यहीं रहने दो, जब ये बड़े हो जाएंगे तब इनको लेकर के जाना।
इस चौपाई का यही मतलब है कि सर्वस दान दीन सब काहू और यही पावा राखा नहीं ताहू, उसने वहीं छोड़ दिया। और महाराज इनको कहां रखोगे, कहां पालोगे, कहां दूध पिलाओगे, अभी इनको यहीं रहने दो। जब जटायु ने स्वीकार कर लिया, मतलब यही कि यही पावा राखा नहीं ताऊ, इसलिए दशरथ जी कहते हैं कि चारों सुत मोहि प्राण किनाई और राम देत नहीं बनई गुसाई। ये गुरु जी मुझे चारों पुत्र में जो प्राणों से भी प्रिय हैं, लेकिन राम को देते हुए नहीं बन रहा है, क्योंकि राम मेरा नहीं है। दान की हुई वस्तु को दोबारा दान करने का अधिकार नहीं है, और जो वस्तु एक बार दान कर दिया जाए उस वस्तु पे अपना कोई अधिकार नहीं रहता है। तो महाराज यही कारण था कि महाराज दशरथ का अंतिम संस्कार राम ने नहीं किया है, बल्कि भरत ने किया, क्योंकि राम को महाराज दशरथ पहले ही दान कर चुके थे। और यही राम जब जटायु की मृत्यु हो रही है, एक दिन मैंने चर्चा किया था कि रावण जानकी को लेकर के जा रहा था, जटायु ने देखा तो जाकर के रावण से युद्ध करने लगा, और रावण से युद्ध करते करते रावण ने जब जटायु के पंख काट दिए, जटायु जमीन पे गिर पड़ा। प्रभु श्री राम जानकी को ढूंढते हुए जा रहे हैं, उसी मार्ग से जटायु को जब खून से लथपथ देखा है तो दौड़ करके जाते हैं, और जाकर के जटायु को अपनी गोद में लेकर के रुदन करने लगे, रोने लगे, रो रहे हैं और कहते हैं कि जटायु तूने क्या किया? तुम जानते हो कि रावण की शक्ति के सामने तुम्हारी शक्ति कुछ भी नहीं है। रावण एक महारथी है, ऐसे मायावी से तुम युद्ध नहीं कर सकते हो, फिर भी तुम अपने प्राण तक उससे युद्ध करके अपने प्राणों को निछावर कर दिया तुमने। जटायु को प्रभु श्री राम अपनी गोद में लेकर के बैठे हैं, भगवान रो रहे हैं, और जटायु भगवान की गोद में लेटे लेटे मुस्कुरा रहा है। और जटायु कहते हैं कि प्रभु आज आपके गोद रूपी शैया मुझे प्राप्त हुई है, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा मेरा। और राम ने जटायु का अंतिम संस्कार किया है, राम ने जटायु का अंतिम संस्कार किया है, और महाराज दशरथ का अंतिम संस्कार महाराज भरत ने किया है। सज्जनों, आज ये बात सिद्ध कब हुई? जब राम ने जटायु का अंतिम संस्कार किया। अबिरल भक्ति मांगी बरा गीत गयऊं सुरधाम। आज परमात्मा के हाथों से जटायु का अंतिम संस्कार हुआ है। सज्जनों, तेहि की क्रिया जथोचित निज कर की राम। राम ने जटायु का अंतिम संस्कार किया है। ये चौपाई इस बात को सिद्ध कर रही है। पिता का अंतिम संस्कार किया है, शायद दशरथ दे करके भूल गए थे, जटायु लेकर के भूल गए थे, लेकिन राम नहीं भूले थे, इसलिए राम जी ने अपने पुत्र होने का कर्तव्य पूरा किया है। आपको पता है गया जी में महाराज दशरथ अपने पुत्र राम के हाथों से पिंडदान नहीं लिए। दशरथ की मृत्यु के बाद जब राम गए हैं गया में श्राद्ध करने के लिए, हम लोग भी जाते हैं ना गया में अपने पितरों को श्राद्ध करने के लिए, पिंडदान करने के लिए, राम भी गए हैं। उस समय महाराज दशरथ ने राम के हाथों से पिंडदान नहीं लिया है। क्यों? क्योंकि राम उनका है ही नहीं, राम को तो उन्होंने दान कर दिया है। श्राद्ध करने की जब व्यवस्था प्रक्रिया प्रारंभ हुई, कुछ सामग्री कम पड़ रही थी, राम जी उसको लेने के लिए गए, और इतनी देर में माता जानकी बालू का पिंड बना करके पिंडदान करती हैं। महाराज दशरथ आकर के उस पिंड को ग्रहण करके, पिंड को लेकर के अपने धाम को चले गए। राम जी जब सामग्री को लेकर के आए तो आकर के जानकी से कहते हैं, चलो देवी, चलो पिंडदान किया जाए। जानकी जी ने कहा कि आपके पिताजी तो आए थे और पिंड लेकर के चले गए। राम जी ने कहा कि पिंड लेकर के चले गए, झूठ बोल रही हो आप, झूठ बोल रही हो। इस बात का साक्षी कौन है? कौन इस बात का तत्व कौन साक्षी है? माता जानकी ने देखा वहां पर एक गौ माता चल रही थी। उस गौ माता से कहा कि मां आप सही सही बताओ, आपने देखा ना कि महाराज दशरथ आए थे और पिंड लेकर के गए हैं? गौ माता ने वहां झूठ बोला है। उस गौ माता ने सोचा कि ये राम परमात्मा है, इनसे कौन दुश्मनी लेने जाए। माता गौ ने झूठ बोल दिया कि मैंने नहीं देखा। इसलिए माता जानकी ने वहां पर गौ माता को श्राप दिया है। ध्यान से सुनिएगा,
गौ माता को माता जानकी ने श्राप दिया कि जाओ, जिस मुख से तुम झूठ बोली हो ना, उसी मुख से आगे चल करके तुम विष्ठा का। और आज देखिए कलयुग में हो रहा है, गाय खा रही है कि नहीं खा रही है। दूसरी गवाही, जो वहां गंगा बह रही थी, माता जानकी ने गंगा को प्रणाम करके कहा, मां आपने तो देखा है ना, आप बताइए कि महाराज दशरथ ने पिंड को ग्रहण किया कि नहीं किया। गंगा ने भी झूठ बोला कि मैंने नहीं देखा। माता जानकी ने वहां गंगा को भी श्राप दिया है कि जाओ, तुम लुप्त हो जाओगी, दिखाई नहीं दोगी। आज भी जब हम लोग जाते हैं गया में, तो बालू की नीची गंगा बहती है, थोड़ा सा बालू हटाइए पानी निकल आता है, होता है कि नहीं। आप लोग गए हैं कि नहीं गए हैं। और तीसरी गवाही, वहीं पर दुर्बा, दुर्बा समझते हैं ना आप लोग, घास, दुर्बा था। उस दुर्बे से पूछा कि तुम बताओ सही सही कि महाराज दशरथ ने पिंडदान लिया है कि नहीं लिया है। उस दुर्बा ने सही बोला। उसने कहा कि हाँ महाराज दशरथ आए थे और अपना पिंड लेकर के चले गए। मैया जानकी ने दुर्बा को वहां आशीर्वाद दिया है कि जाओ, तुम जिस भी परिस्थिति में रहोगे, पत्थर में भी पड़े रहोगे ना, तब भी तुम हरे भरे रहोगे, तुम कभी सूखोगे नहीं। आप दुर्बा सूखी हुई घास ला करके रखे रहिए, साल भर के बाद उसको कहीं पर भी फेंक दीजिए, और जैसे उसको पानी मिलेगा ना, वो तुरंत हरा होने लगेगा। ये दुर्बा का वरदान है सच में। और उसी दिन से गया में श्राद्ध करने का अधिकार स्त्रियों को भी मिल गया है। स्त्रियां भी पिंडदान करने का अधिकारी हैं, क्योंकि माता जानकी ने पिंडदान किया है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अगर बात समझ में आई हो तो सभी लोग एक बार जोरदार ताली बजाइए। आइए उसके बाद हम लोग अपनी कथा में प्रवेश करेंगे। बहुत सारी विषय वस्तु है सज्जनों। मुझे तो लगता है कि रामचरितमानस अगर आपको सीखना है, मर्यादा सीखना है, अपने जीवन में त्याग सीखना है, समर्पण देखना है, तो रामचरितमानस को पढ़िए और पढ़ने के बाद उसको समझने का प्रयास करिए। रामचरितमानस के जितने भी पात्र हैं, किसी भी पात्र का नाम ले लीजिए, किसी भी पात्र का नाम ले लीजिए। मैं तो ये कहता हूं कि जिसको आप कहते हो ना कि सबसे बुरा है, उसका नाम लीजिए और मैं उसके ऊपर बोल रहा हूं। रामचरितमानस के जितने भी पात्र हैं, सब में त्याग का कंपटीशन चल रहा है और कोई किसी से कम नहीं है। रामचरितमानस की सबसे बुरी पात्र है आज की दृष्टि में, एक सबसे खराब पात्र है जिसका नाम है कैकेयी। आप लोग के भी दिमाग में यही बात आ रही होगी, आ रही थी कि नहीं आ रही थी। मुझे लगता है कि आज के संसार में कोई भी मां अपनी बेटी का नाम कैकेयी रखना पसंद नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सबके दिमाग में ये बात बैठ गई है कि कैकेयी की वजह से राम का वनवास हो गया, कैकेयी की वजह से महाराज दशरथ का निधन हो गया। लेकिन गौर करिए, मैं आज आप लोग को जो बताने जा रहा हूं, इसे ही ऐसे ही व्यासपीठ पे मेरे जैसे तमाम कथावाचक लोग आते हैं और बैठ करके घंटों घंटों, आधा घंटा बैठ करके माता कैकेयी को भला बुरा कहते हैं। मैं उनसे पूछता हूं, कौन अधिकार दिया है आपको बोलने का? कल भी मैंने कहा था कि पुत्र का कोई अधिकार नहीं होता है कि अपने माता पिता के अंदर दोष देखे। इस संसार में विचार करिएगा, इस पूरे संसार में जितना प्रेम माता कैकेयी ने राम से किया है सज्जनों, इतना प्रेम करने वाला दूसरा कोई हुआ ही नहीं है। ध्यान से सुनिएगा और मेरी बात अगर अच्छी लगे, आपको लगे कि प्रमाणिक है, और मैंने कहा ना कि मैं इस व्यासपीठ से इधर उधर की बातें नहीं करता हूं, जो बोलूंगा बिल्कुल प्रमाणिक बात बोलूंगा। अच्छा लगेगा तो समर्थन करिएगा। इस पूरे संसार में जितना प्रेम माता कैकेयी ने राम को किया है ना, इस संसार में दूसरा कोई करने वाला हो ही नहीं सकता है। कौशल्या ने सिर्फ अपनी कोख से राम को जन्म दिया है, लेकिन कैकेयी ने राम को वन भेज करके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को जन्म दिया है। ये कैकेयी की महत्ता है। कैकेयी राम को वन नहीं भेजती ना, तो कैकेयी राम कभी मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं बन पाते।
रामचरितमानस में वर्णन आता है कि भरत अपने मामा के यहां जाते हैं, लेकिन राम कभी मामा के वहां नहीं जाते हैं, क्योंकि कैकेयी राम को कभी अपनी आंखों से ओझल होने ही नहीं देती है। और कैकेयी जब पूजा करने के लिए बैठती है ना, तो भगवान से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, इस बार राम मेरी कोख से जन्म नहीं लिया, लेकिन दोबारा जब भी राम का जन्म हो तो राम मेरी कोख से जन्म लेकर के पैदा हो, मेरे कोख से जन्म ले, मेरा पुत्र बनकर के पैदा हो। कैकेयी एक भी क्षण राम को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती है। सज्जनों, ये सारा किस्सा बचपन का है। एक बार की बात है, माता कैकेयी अपने महल में बैठी थी। राम छोटे हैं, खेलते खेलते आते हैं, आकर के माता कैकेयी की आंखों को उसके पीछे से अपने हाथों से ऐसे पकड़ा है और पकड़ करके कहते हैं कि माँ बताओ मैं कौन हूं, माँ मैं कौन हूं। कैकेयी हाथों को पकड़ती है ऐसे, आंख तो बंद है, देख नहीं पा रही है। मन में सोच रही है कि राम तो नहीं हो सकता है, राम तो बड़ा सरल है, राम ऐसा नहीं कर सकता है। जरूर तुम शत्रुघ्न हो ना बेटा, तुम शत्रुघ्न हो ना। राम ने हाथों को हटाया, बोले माँ मैं शत्रुघ्न नहीं, मैं राम हूं माँ मैं जीत गया और तू हार गई। माँ मैं जीत गया माँ और तू हार गई। और हारने वाला व्यक्ति जीतने वाले व्यक्ति को कुछ न कुछ देता है, इसलिए माँ आज मैं तुझसे कुछ मांगने वाला हूं। कैकेयी ने कहा कि बेटा मांगना, मैं तो जीवन भर सोचती हूं कि मेरा राम, मेरा पुत्र कभी मुझसे कुछ मांगे। मैं पूरे जीवन सोचती हूं कि राम कभी कुछ मुझसे मांगे। तो मांग करके तो देख, अगर मेरे प्राण भी मांगेगा ना बेटा, तो तुझे मांगने में देरी होगी, लेकिन कैकेयी को देने में देरी नहीं होगी। मांग करके देखो तो सही। राम ने कहा कि माँ ऐसे नहीं मांगूंगा, पहले सौगंध खाओ, अपने राम से बड़ा प्रेम करती हो ना, मेरे सर पे हाथ रख करके सौगंध खाओ कि माँ आज मैं तुमसे जो मांगूंगा मुझे दोगी। कैकेयी ने कहा बेटा ऐसा क्या मांगने जा रहा है कि सौगंध खिला रहा है मुझसे त्रिवचन भरवा रहा है। मेरे प्राण मांगना है तो मांग करके देख, अपने प्राण दे सकती हूँ, इससे ज्यादा मैं तुझे क्या दे सकती हूँ बेटा, तू मुझे कसम क्यों खिला रहा है। राम ने कहा माँ ऐसे नहीं मानूंगा, तुम हार गई हो, मैं जीत गया हूं। हारने वाला व्यक्ति कुछ न कुछ देता है और मां ऐसे नहीं लूंगा, पहले सौगंध खाओ अपने राम की कि आज मैं तुझसे जो मांगूंगा मुझे दोगी। आज कैकेयी से राम ने त्रिवचन भरवाया है। और उसके बाद कैकेयी से कहा कि मां जिस समय पिताजी मेरे लिए राज्य गद्दी की व्यवस्था करेंगे ना, मेरा राज्य तिलक करने की तैयारी करेंगे, उस समय तुम पिताजी से मेरे लिए वनवास मांग लेना। ये सुनते ही कैकेयी के पैरों से जमीन खिसक गई। कैकेयी पागलों की तरह उठ करके खड़ी हो गई और कहती है कि राम तुझे पता है तू क्या मांग रहा है मुझसे, तुझे पता भी है तूने मुझसे क्या मांगा है। ऐसा मांगने से मेरे मांग का सिंदूर उजड़ जाएगा, मेरे नाम पे कलंक लग जाएगा। राम आज के बाद संसार में कोई भी मां अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगी। तूने छोटी बात नहीं मांगी है, तुझे पता है मैं तो मर चुकी, अभी तेरी इस बात को सुन करके मैं अभी मर गई हूं। राम ने कहा मां अपनी बातों से मुकरो मत, ये रकुल की परंपरा है, प्राण जाए पर वचन न जाए। मां तुमने मुझे वचन दिया है, इसलिए आप मुझे वचन दो। मां तुमने 3 वचन हारा है, कसम खाई है, अपने राम की सौगंध, अपने पुत्र की सौगंध खाई है तुमने। कैकेयी ने कहा कि बेटा ठीक है बेटा, अगर मेरे समाप्त हो जाने से मेरे राम की मर्यादा बढ़ जाती हो, मेरे समाप्त होने से मेरे पुत्र राम की मर्यादा ऊंची होती हो, तो ये कैकेयी एक जन्म तो क्या 7 जन्म अपने राम के ऊपर निछावर कर देती। और सज्जनों ये कोई साधारण व्यवहार नहीं है। अगर आपको कोई सम्मान देता है बदले में आप उसको सम्मान देते हो, ये तो साधारण व्यवहार है, लेकिन अपने आप को मिटा करके किसी दूसरे को बड़ा बना देना ये कोई साधारण व्यवहार नहीं है। और कैकेयी ने वही किया है सज्जनों। आज पूरे अयोध्या में राम राज्य की तैयारियां चल रही हैं और कैकेयी अपने महल में बैठी हुई है। एक पखवाड़ा हो गया,
मंथरा आती है सज्जनों। लोग कहते हैं कि मंथरा ने आकर के कैकेयी को भड़का दिया। सज्जनों ये कहिए कि राम की बात को सत्य होना था। ये सारा दोषारोपण कैकेयी के ऊपर लगा है। आज मंथरा आती है और जैसी मंथरा कैकेयी के महल में प्रवेश की ना, तो कैकेयी ने सबसे पहले मंथरा से क्या पूछा? कुशल राम महिपाल। मंथरा कहां से आ रही हो? क्या समाचार है? महल में क्या चल रहा है? सब कुछ छोड़ो, ये बताओ मेरा राम सकुशल है कि नहीं? मेरे राम को कोई कष्ट तो नहीं है? मंथरा ने कैकेयी से कहा, महारानी इस पूरी अयोध्या में राम को छोड़ करके दूसरा कौन सुखी है? अगर कोई सुखी है तो केवल राम ही सुखी है। और आपने महारानी महाराज दशरथ के कपट का दर्शन नहीं किया है। अपने पति दशरथ के कपट का आपने दर्शन नहीं किया है। जैसे ही मंथरा ने महाराज दशरथ को कपटी कहा, कैकेयी ने खींच करके चाटा मारा। खबरदार, मेरे सुहाग के ऊपर लांछन लगाती है। मंथरा जमीन पे गिर पड़ी है, कोने में जाकर के रोने लगती है। कुछ देर के बाद महारानी कैकेयी को दया आई और मंथरा को उठा करके फिर पूछती है, मंथरा सही सही बताओ ना, क्या बात है? क्या बात है? तब मंथरा कहती है कि महारानी मुझे क्या करना है? मुझे क्या करना है? अगर महाराज दशरथ कपट नहीं करते तो एक पखवाड़े से तैयारियां चल रही हैं राम के राज्याभिषेक की। महाराज दशरथ आपको आज तक ये बात नहीं बताए। सो महाराज, एक पखवाड़े से ये सब कुछ चल रहा है और आज तक आपको ये बात नहीं बताई उन्होंने। मुझे क्या करना है? मैं तो दासी हूं ना। चाहे राम राजा बने चाहे भरत राजा बने, मैं दासी छोड़ करके रानी थोड़ी बन जाऊंगी। मैं तो दासी की दासी ही रहूंगी। सज्जनों यूं कहिए कि महाराज राम की बातों को सत्य होना था। कैकेयी भी मंथरा की बातों में आ गई और कैकेयी मंथरा से कहती है कि मुझे भी आजकल बड़े बुरे बुरे स्वप्न दिखाई दे रहे हैं। मुझे भी अच्छे स्वप्न नहीं दिखाई दे रहे हैं। मुझे बड़े बुरे बुरे स्वप्न आते हैं। मैं अपने पुत्र को लेकर के मायके चली जाऊंगी। अपने पुत्र को उसके मामा के वहां भेज दूंगी, लेकिन किसी का नौकर नहीं बनने दूंगी। मंथरा तुरंत उठ करके खड़ी हुई और कहती है, महारानी नौकर बने आपके 10 दुश्मन। मैंने तो बड़े बड़े ज्योतिषियों से दिखवाया है और बड़े बड़े ज्योतिषी लोग ऐसे 3-3 रेखा खींच करके बताए हैं कि राजा तो महाराज भरत ही बनेंगे। कैकेयी ने कहा, वो कैसे? मंथरा ने कहा कि महारानी आपके 2 वचन महाराज के पास सुरक्षित हैं। अपना वचन महाराज दशरथ से क्यों नहीं मांगती हो? इधर महाराज दशरथ कल सुबह राम को राज्याभिषेक राजगद्दी देनी है। आज रात्रि का समय है। महाराज दशरथ सोचते हैं कि चलो खुद चल करके महारानी कैकेयी को ये सूचना दूंगा कि कल मेरे पुत्र राम का राज्याभिषेक है। जब कैकेयी को ये पता चलेगा तो कैकेयी प्रसन्न हो जाएगी। महाराज दशरथ जब कैकेयी के महल में आते हैं तो देखते क्या है कि कैकेयी अपनी विचित्र स्थिति बना रखी है। महाराज दशरथ आकर के कैकेयी से कहते हैं, महारानी आज मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना प्रसन्न हूँ। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। कल मेरा पुत्र राम राजा बनने वाला है और इस खुशी के अवसर पर मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे कुछ मांग लो, मैं आपको देना चाहता हूँ। कैकेयी ने कहा, मांग मांग, हमेशा मांगने की बात करते हो। कबहू न देहु न लेहु, न कभी कुछ दिया न कभी कुछ लिया, केवल मांगने की बात करते हो। अभी 2 वरदान पहले से वंचित हैं, वो तो दे नहीं पाए और फिर देने की बात कर रहे हो। महाराज दशरथ ने कहा कि देवी ऐसा क्यों कह रही हो? कल मेरे पुत्र का राज्याभिषेक है। इस खुशी में 2 नहीं तुम 4 वरदान मांग लो, जो भी मांगोगी तुम्हें दूंगा। आज महारानी कैकेयी महाराज दशरथ से हाथ जोड़ करके वरदान मांगने जा रही। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। भारत जी का
हे मेरे प्राण प्रिय, मेरे मन को जो पहला वरदान भा रहा है वो क्या, कि राम की जगह पर भरत को राज्याभिषेक कर दिया जाए, भरत ही टीका, भरत को टीका दिया जाए। और जैसी महाराज दशरथ ने सुना पूरा शरीर कांपने लगा, मन में सोचते हैं कि एक वरदान में राम की जगह भरत को राजा बनाने की बात कर रही है, और दूसरे वरदान में कहीं मेरे प्राण तो नहीं मांगेगी ना मुझसे, मेरा प्राण तो नहीं लेने वाली है। दूसरा वरदान मांगने से पहले हाथ जोड़ती है और कहती है, मांगहु दूसर बरि कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। मांगहु दूसर बरि कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। महाराज दूसरा वरदान जो मेरे मन को भा रहा है, तापस बेस हो तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। आज दूसरा वरदान जैसे महाराज दशरथ ने सुना, मूर्छित होकर के जमीन पे गिर पड़ते हैं, अपने केसों को पागलों की तरह नोचने लगे। महारानी तुम क्या मांग रही हो? तुम्हें पता है मैं राम की जगह भरत को राजा बना दूंगा, राम को तकलीफ नहीं होगी, लेकिन मेरे राम को बन जाने की बात मत कहो, मेरे राम को मुझसे दूर जाने की बात मत कहो। कैकेयी बिल्कुल कठोर हो गई, पत्थर की तरह। महाराज दशरथ ने कहा कि अगर राम मुझसे दूर चला गया ना तो ये दशरथ मर जाएगा, ये दशरथ जीवित नहीं रहेगा। हो सकता है कि मछली को अगर जल से बाहर निकाल दो तो जल के बिना भी मछली जीवित रह सकती हो, लेकिन राम के बिना ये दशरथ जीवित नहीं रह सकता है। सर्प के अंदर से मणि निकाल लेने के बाद भी हो सकता है कि वो सर्प जीवित रह सकता है, लेकिन राम के बिना ये दशरथ जीवित नहीं रहेगा। महारानी ऐसा मत करो, राम को मुझसे दूर जाने की बात मत करो। कैकेयी बिल्कुल कठोर हो गई। कैकेयी ने महाराज दशरथ से कहा, महाराज मृत्यु तो सुनिश्चित है, मरना तो है, अगर राम बन नहीं गया तो मैं मरूंगी और आपको कलंक लगेगा। राम बन चला गया तो आप मरोगे और मुझे कलंक लगेगा। राम बन जाएंगे तो आप मरोगे, मुझे कलंक लगेगा। राम बन नहीं जाएंगे तो मैं मरूंगी, आपको कलंक लगेगा। मुझे तो महाराज महल के अंदर रहना है, मैं कलंकित जीवन जी सकती हूँ क्योंकि मुझे महल के अंदर रहना है, मुझे कोई कुछ कहने नहीं आएगा, मेरे पीछे कहेंगे लोग। लेकिन आपको समाज में रहना है, आपको राज्य में रहना है, सो कलंकित जीवन जीने से बढ़िया है कि जीवन का परित्याग कर दीजिए, आप मर जाइए, वही अच्छा है, आपका जीना ठीक नहीं है। कौन सी ऐसी महिला होगी अपने पति के बारे में ऐसा कहेगी? कैकेयी ने कहा कि होते प्रात मुनि वेश धरी, जोने राम बन जाही, मोर मरन राउर यजसा निप समुझऊ मन माही। अगर प्रातः काल होते राम बन नहीं गए ना तो मोर मरन राउर यजसा निप समझऊ मन माही। विचार कर लीजिए कि आपको क्या करना है, मुझे मरना है या आपको मरना है। ये सुनने के बाद दशरथ जी महाराज भगवान सूर्य से कहते हैं कि हे प्रभु, कल सुबह उगिएगा मत, कल सवेरा मत हो, कल सुबह आप उदय मत होइएगा, क्योंकि यदि आप आ गए ना तो इस सूर्य वंश का सूर्य हमेशा के लिए घर छोड़ करके चला जाएगा। आप मत निकलिएगा। सुबह होते ही सुमंत जी आते हैं, देखिए महाराज अभी क्या कर रहे हैं, कैकेयी से आकर के पूछते हैं। कैकेयी ने कहा मुझे नहीं पता है, राम जी को भेजो, वही आकर के पूछेंगे।
राम जी आते हैं, आकर के अपने पिता महाराज दशरथ को प्रणाम करते हैं। महाराज दशरथ मूर्छित अवस्था में, पागलों की तरफ विक्षिप्त अवस्था में पड़े हैं, मैं कैकेयी के महलों के अंदर। राम जाकर के महाराज दशरथ को प्रणाम करते हैं। तब महाराज दशरथ राम से कहते हैं कि राम मेरा आदेश है कि तुम 14 वर्षों के लिए वन चले जाओ। राम ने पिताजी को प्रणाम किया और जाकर के अपनी माता कौशल्या को प्रणाम करते हैं। अपनी माँ से कहते हैं कि माँ पिताजी ने रात भर में एक धर्म निर्णय लिया है। कौशल्या ने पूछा कैसा धर्म निर्णय? बोले कि माँ मैं तो चारों भाइयों में पहले से बड़ा हूं ना, तो पिताजी ने मेरी जगह पे भरत को राजा बनाने का निश्चय किया है। भरत राजा बन जाएगा ना तो भरत भी बड़ा हो जाएगा, मेरे बराबर हो जाएगा। और मेरे लिए पिताजी ने वनवास की व्यवस्था किया है, मुझे 14 वर्षों के लिए वन जाना है। कौशल्या ने कहा कि एक बात बताओ राम, अगर वो तुम्हारे पिता हैं तो मैं भी तुम्हारी माँ हूं, और जितना अधिकार उनका तुम्हारे ऊपर है उतना ही अधिकार मेरा भी तुम्हारे ऊपर है। अगर वो तुमको वन जाने के लिए कहते हैं तो मैं तुम्हें मना करती हूं, तुम्हें वन नहीं जाना है। लेकिन एक बात बताओ राम, ये निर्णय सिर्फ तुम्हारे पिताजी का अकेले का है या तुम्हारी माता कैकेयी का भी सहमति है? तुम्हारी माँ ने भी तुमसे कहा है क्या? राम जी ने कहा हाँ, माता कैकेयी ने भी मुझसे कहा है वन जाने के लिए। कौशल्या ने कहा कि यदि माँ कैकेयी ने कहा है ना बेटा, तो मैं तुझे मना नहीं करूंगी, तुम्हें जरूर वन जाना चाहिए। कौन ऐसी माँ होगी अपने पुत्र को वन जाने के लिए भेजेगी? वनवास सिर्फ राम का हुआ था, विचार करिए। लक्ष्मण को जब ये पता चला ना, तो लक्ष्मण आकर के अपनी माँ से कहते हैं माँ मैं भी भैया के साथ वन में जाना चाहता हूँ। उनकी माँ ने कहा हाँ बेटा तुम्हें जरूर जाना चाहिए, अपने भैया की सेवा के लिए तुम्हें जरूर जाना चाहिए, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी। लक्ष्मण ने सोचा माँ से तो मैंने अनुमति ले लिया, लेकिन अपनी पत्नी को कैसे समझाऊंगा, अपनी पत्नी को कैसे समझाऊंगा। और उर्मिला के महल के पास जब जाते हैं ना, संकोच में है कि मैं उसको क्या समझाऊंगा, क्या बताऊंगा। जैसे ही अपने महल में पहुंचते हैं उर्मिला के महल में, तो देखते क्या है कि उर्मिला पहले से आरती की थाल सजा करके खड़ी है और लक्ष्मण जी की आरती उतार रही है और कहती है कि आप बन जा रहे हैं ना प्रभु, आप बन जा रहे हैं ना, जरूर जाइए, लेकिन मुझे ये वचन दीजिए कि जब तक आप वन में रहोगे 1 मिनट के लिए भी आप सोओगे नहीं, हर क्षण अपने भैया की रक्षा करोगे। पूरे महाभारत रामायण के जितने भी पात्र हैं ना, त्याग का कंपटीशन चल रहा है, कोई किसी से कम नहीं है। राम का वनवास हुआ है, माता जानकी लक्ष्मण दोनों साथ में जा रहे हैं, और जिस समय लंका में जाकर के प्रभु श्री राम रावण से युद्ध कर रहे थे, मेघनाथ के बाणों से लक्ष्मण मूर्छित होकर के जमीन पे गिर पड़े हैं। जब मूर्छा लगी है, सुखैन वेद आते हैं और कहते हैं कि यदि कल सूर्योदय होने से पहले बूटी नहीं आई, संजीवनी बूटी, तो लक्ष्मण के प्राण नहीं बचने वाले हैं। हनुमान जी बूटी को लेने के लिए गए, बूटी नहीं समझ में आई तो पर्वत को ही लेकर के आ रहे थे, और भरत जी नंदी ग्राम में गुफा बना करके निवास कर रहे हैं। भरत जब उधर से लौट करके आए हैं ना, उनको पता चला है तो अपनी माँ को क्या क्या कहा है। भरत जो पात्र है ना रामचरितमानस का, एक अद्भुत पात्र है सज्जनों। भरत जैसा भाई का होना भी कम संजोग की बात नहीं। भरत ने अपनी माँ से कहा कि तू मेरी माँ नहीं हो सकती है, और तूने कैसे सोच लिया कि भैया राम को वन भेज करके मैं राजगद्दी स्वीकार करूंगा। अरे तू तो सर्पणी है, सर्पणी। जिस प्रकार से सर्पणी अपने बच्चे को जन्म देती है और खुद ही खा जाती है, तू मेरी मां नहीं हो सकती है। मुझे तो संदेह हो रहा है तू मेरी मां नहीं हो सकती है। आज के बाद ये भरत तुझे कभी जीवन में मां नहीं कहने वाला है। ये मां और पुत्र का संबंध समाप्त हो गया। तेरे कान तरस जाएंगे कि तेरा पुत्र भरत तुझे मां कह करके पुकारे। भरत जी नंदी ग्राम में जाकर के गुफा में जमीन के अंदर भूमि पर शयन करते हैं। हनुमान जी को बूटी लेकर के पर्वत को लेकर के आते हुए देखा। भरत जी को लगा कि कोई राक्षस है। भरत जी ने बाण मारा है और वो बाण हनुमान जी को लगा तो हनुमान जी पर्वत को लेकर के जमीन पे गिर पड़े, और जैसे ही जमीन पे गिरे तो मुख से आवाज निकली, जय श्री राम। भरत जी जब अपने भैया का नाम सुने तो दौड़ करके जाते हैं, ये मेरे भैया का नाम ले रहा है। दौड़ करके जाते हैं, आप कौन हैं?
और प्रभु श्री राम को कैसे जानते हैं? हनुमान जी ने कहा कि मैं राम भक्त रामदूत हनुमान हूं। आपके भैया लक्ष्मण को मूर्छा लगी है, मूर्छित शक्ति बाण लगा है। मैं बूटी लेकर के जा रहा हूं, अगर ये बूटी सूर्य उदय होने से पहले मैं लेकर के नहीं पहुंच पाया ना तो लक्ष्मण के प्राण बचने वाले नहीं हैं। इतनी में कौशल्या वहां आ जाती है। कौशल्या ने जब ये बात सुना ना तो हनुमान जी से कहा है, हनुमान जी सुनो सुनो, जा रहे हो ना तो जाकर के राम से कह देना कि यदि लक्ष्मण को कुछ हो गया, राम से कह देना कि यदि लक्ष्मण को कुछ हो गया ना तो राम भी लौट करके कभी जीवन में अयोध्या ना आए। अगर राम को आना है तो लक्ष्मण को लेकर के आएंगे, अगर लक्ष्मण को कुछ हो गया तो राम से कह देना कि कभी अयोध्या में अपना मुंह मत दिखाएं। कौन ऐसी मां होगी, आज 14 वर्ष पूरा होने वाला है, 14 वर्षों से लालायित है अपने पुत्र के लिए, फिर भी कहती है कि अगर लक्ष्मण को कुछ हो गया तो राम से कहना कि लौट करके बताएं। इतने में सुमित्रा आती है और सुमित्रा ने हनुमान जी से कहा, नहीं हनुमान जी ऐसा मत कहना, ऐसा कहोगे ना तो मेरे राम का बल आधा हो जाएगा। तुम राम से कहना ना कि अगर लक्ष्मण को कुछ हो गया ना, लक्ष्मण अगर अपने भैया के प्राणों की रक्षा करते करते मर भी जाएगा ना तो राम को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अभी मेरा दूसरा पुत्र बचा हुआ है, मैं अपने दूसरे पुत्र शत्रुघ्न को उनकी रक्षा के लिए भेजूंगी, उनकी सेवा के लिए भेज दूंगी। इतने में उर्मिला आती है, लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला आई। उर्मिला ने कुछ बोला नहीं, आकर के मुस्कुरा रही है, बिल्कुल प्रसन्नचित्त है। हनुमान जी कहते हैं कि अरे तुम्हारे पति के प्राण संकट में हैं और तुम मुस्कुरा रही हो। उर्मिला ने कहा कि कौन कहता है कि मेरे पति के प्राण संकट में हैं? कौन कह रहा है कि मेरे पति के प्राणों पे संकट है? हनुमान जी अगर आपको विश्वास ना हो तो आप थक गए होंगे, एक काम करिए 2-4-5 दिन अयोध्या में रुक करके विश्राम कर लीजिए और उसके बाद जाइएगा। अभी मेरा दीपक जल रहा है, मेरा दीपक अभी तक बुझा नहीं है। उर्मिला एक सती नारी है और जब से लक्ष्मण गए हैं ना अपने महल में दीपक जला करके रखी है, उसको विश्वास है कि मेरा दीपक जल रहा है तो मेरे सुहाग के ऊपर कोई संकट नहीं आया है। वो कहती है आपको रुकना है तो 2-4-5 दिन रुक के विश्राम करके फिर जाइए। और महाराज हनुमान जी जाते हैं, लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा हुई। लंका पे विजय प्राप्त करने के बाद जब प्रभु श्री राम लौट करके वापस आए हैं ना 14 वर्षों के बाद, तो सबसे पहले अपनी मां कौशल्या के पास नहीं गए बल्कि अपनी माता कैकेयी के पास गए हैं। कैकेयी के महलों में जाकर के कैकेयी के चरणों में साष्टांग लौट करके प्रणाम किया है। और जब प्रणाम कर रहे हैं ना तो कैकेयी मुंह घुमा करके दूसरी तरफ खड़ी हो गई, रो रही है, आंखों से आंसू झड़ रहे हैं, रो रही है। तब राम कहते हैं, मां आज अपने पुत्र को अपने हृदय से नहीं लगाओगी, अपने राम को प्यार नहीं करोगी? आज इतने दिनों के बाद तुम्हारा राम आया है, अपने राम को अपने गले नहीं लगाओगी? कैकेयी कहती है कि राम मैं तुम्हें अपना कौन सा मुंह दिखाऊं, कौन सा मुंह दिखाऊं पुत्र? पता है तुम्हारे जाने के बाद अयोध्या में क्या हुआ है? जिस दिन से तुम गए हो ना, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे पिताजी की मृत्यु हुई, मेरे नाम पे लांछन लगा। आज के समय में कोई भी मेरा नाम लेना नहीं चाहता है और राज्य के लोगों की क्या बात करूं, मेरा पुत्र भरत भी मुझे देखना नहीं चाहता है। तुम जिस दिन से गए हो ना राम, मेरा पुत्र भरत मुझे मां कह करके नहीं पुकारा है। आज 14 वर्ष हो गए, मेरे कान तरस गए हैं कि मेरा पुत्र भरत मुझे मां कह करके बुलाए। राम जी ने कैकेयी से कहा कि मां मैं अभी के अभी इसी समय आपको भरत से मां कहलवाऊंगा। और इतना कहकर के राम जी सीधे भरत जी के पास जा रहे हैं। वहां पहुंचे नंदीग्राम में, जहां भरत जी गुफा में भूमि पे शयन कर रहे हैं। जैसे ही भरत ने राम को देखा ना तो दौड़ करके जाते हैं और जाकर के भैया के चरणों में प्रणाम किया है। आज प्रभु श्री राम भरत जी को उठा करके अपने हृदय से लगा करके बड़ी जोर से रोने लगते हैं। दोनों भाई भरत और राम जब मिले हैं ना तो बड़ी जोर से रुदन कर रहे हैं, रो रहे हैं। रोते रोते प्रभु श्री राम ने भरत जी से कहा कि भरत, भाई भरत, आज मैं तुझसे कुछ लेने के लिए आया हूं, कुछ मांगने के लिए आया हूं।
मैं तुझसे कुछ लेने के लिए आया हूं, मैं तुझसे बड़ा हूं, फिर भी तुझसे कुछ मांगने आया हूं। भरत ने रोते हुए कहा कि भैया, जब तक पिताजी अयोध्या के राजा थे यहां का नियम कुछ अलग था, लेकिन जब से मैं राजा बना हूं ना, मैंने नियम बदल दिया है, मैंने थोड़ा नियम को बदल दिया है। राम जी ने कहा कि भाई भरत, तूने कौन सा नियम बदला है? भरत जी ने कहा कि पिताजी जब राजा थे, उनके राज्य में कोई आता था, जो भी मांगता था उसको दे देते थे, लेकिन जब से मैं राजा बना हूं, मेरे राज्य में जब कोई आता है ना, तो वो मुझसे नहीं मांगता, बल्कि मैं उससे पहले मांगता हूं, और उसके बाद जो कुछ भी वो मांगता है मैं उसे देता हूं। इसलिए भैया, आपके मांगने से पहले मैं आपसे मांगूंगा, उसके बाद अगर मेरे प्राणों की आवश्यकता होगी तो मुझसे मेरे प्राण मांग लेना, मैं हंस करके दे दूंगा। राम जी ने कहा, मांगो ना भाई, तुम तो मुझसे छोटे हो, मांगने का अधिकार है, मांगो ना, क्या चाहिए तुमको? भरत ने कहा कि भैया, अगर मेरे प्राण चाहिए होंगे तो मेरे प्राण ले लेना, लेकिन कैकेयी को मां कहने के लिए मत कहना मुझसे, कैकेयी को मुझसे मां कहने के लिए मत कहना। और राम यही कहलवाने के लिए आए हैं। राम जी ने भरत का हाथ पकड़ा, ठीक है भाई, मत कहना, लेकिन मेरे साथ चल तो सकते हो ना? भरत का हाथ पकड़ा है और कैकेयी के महल में लेकर के आए हैं। स्वयं जाकर के माता कैकेयी की गोद में बैठ गए राम जी, और कैकेयी की गोद में बैठ करके भरत से पूछते हैं कि भाई भरत, भैया भरत, बताओ मैं इस समय कहां बैठा हूं, बताओ मैं इस समय कहां बैठा हूं। भरत के मुंह से अन्यास निकल पड़ा, भैया आप इस समय माता कैकेयी की गोद में बैठे हो। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं सज्जनों, नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो, शरण हो राघव की जहां मेरा ठिकाना हो। नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल का घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। क्या बात है, अच्छा लगे तो सभी लोग मीठी मीठी ताली बजाएं। लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। ताली बजा के आप सभी गाएं, बोल राघवेंद्र सरकार की। और हो त्याग भरत जैसा, सीता सी नारी हो, त्याग भरत जैसा, सीता
लव कुश के जैसी संतान हमारी हो। लव कुश जैसी संतान हमारी हो। और श्रद्धा हो श्रवण जैसी सबरी सी भक्ति हो। श्रद्धा हो श्रवण जैसी सबरी सी भक्ति हो। हनुमत के जैसी निष्ठा और शक्ति हो। हनुमत के